हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है भाई, आज की वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंथली कंपाइलेशन आपके करंट अफेयर की। जनवरी 2025 की जो बेस्ट टू बेस्ट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, उसके बाद डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हो, एक्सरसाइजेज हो, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स हो, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, स्कीम्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, सभी के सभी आपको इस वीडियो सेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी 16 मार्च को जिनका एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट, उनके लिए तो हेल्पफुल रहने वाली है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर ये मंथली जो रिवीजन सेशंस हैं ये दोबारा से स्टार्ट किया जाए, तो अभी 2025 का कंपाइलेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग जनवरी 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए जाएंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2025 के। ठीक है भाई साहब, मार्च खत्म होते ही फिर आपको मार्च की कंपाइलेशन भी मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी का जो आपको पीपीटी है, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ से आप जुड़ के पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने जो करंट अफेयर्स थे हमारे 2024 के, ठीक है, वो पूरी की पूरी जो आपकी ईयरली कंपाइलेशन थी वो मैंने सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी थी, जिनको मैंने बताया था कि क्या करना था आपको। ठीक है भाई साहब, आज भी काफ़ी बच्चों के टेक्स्ट आए थे तो मैंने आज भी काफ़ी बच्चों को भेजा था। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके डेली के स्निपेट्स यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का सेशन हम लोग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो भाई साहब, आपका क्या कहता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सपेरिमेंटल अपग्रेड्स टू इट्स जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट, जेमिनाई एक्सपो 1206 एंड जेमिनाई 2.0 फ्लैश। किस कंपनी ने इनके जो एआई की जो दो जेमिनाई फ्लैश और जेमिनाई एक्सपो जो था 1206 उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अपग्रेड्स किए हैं, तो ये किसके हैं ये इन्होंने पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेविडिया या आईबीएम, कौन सी कंपनी के हैं ये। तो यस, इट्स ऑप्शन क्या है भाई, बोलो। ऑप्शन बी, ठीक है, ये गूगल का है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाएं अगले सवाल पर। Recently, central government has abolished the no detention policy for classes 5th and 8th in schools governed by it. It will be applicable to. Yes, नो डिटेंशन पॉलिसी क्लास 5 से लेके 8 तक यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी थी उसको अबॉलिश कर दिया है। तो ये कौन कौन से स्कूल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यहाँ आपसे ये पूछा गया है। क्या ये केवीज दैट इज केंद्रीय विद्यालय में होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवीज में होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में होगा, या फिर सभी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका नो डिटेंशन पॉलिसी है ये सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड, एज पर रिसेंट डेटा शेयर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, Dash has recorded the highest turnout at 92.3% in लोक सभा इलेक्शन 2024। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में एक डेटा शेयर किया जिसके अकॉर्डिंग कौन सी जगह का सबसे हाईएस्ट टर्नआउट रहा है आपकी लोकसभा इलेक्शन के अंदर, जहां पे 92.3% वोटिंग हुई थी। क्या ये श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ, क्या ये धुबरी आसाम में हुआ, या श्रीनगर में हुआ, या बालासोर उड़ीसा में हुआ। कहां पे आपको ये देखने को मिला, तो ये इट्स ऑप्शन बी धुबरी आसाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आ जाएं अगले सवाल के ऊपर भाई। रिसेंटली इंडिया एंड चाइना हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट ट्रेड थ्रू नाथुला पास। ठीक है, इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जहां पे वो ट्रेड को प्रमोट करेंगे नाथुला पास के तहत। ठीक है, नाथुला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विद तिब्बत इन चाइना। नाथुला पास जो है वो कौन सी स्टेट से कनेक्ट करता है तिब्बत को, ये आपसे यहां पूछा है। क्या ये आंध्र प्रदेश को करता है, सिक्किम को करता है, हिमाचल प्रदेश को करता है, या फिर उत्तराखंड को करता है। यस, तो ये नाथुला पास आपका सिक्किम में पड़ता है, तो सिक्किम को कनेक्ट करता है ये आपका तिब्बत से। ठीक है, याद रखना आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर
क्वेश्चन। आ जाए मेरे भाई अगले सवाल पर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड बहरेन्स मॉडल ऑफ एफिशिएंसी। ये फर्स्ट क्लास मेडल होता है, मेडल ऑफ एफिशिएंसी। किसको मिला है? ये बहरेन का अवार्ड है। यस, हाल ही में जनवरी 2025 में ये अवार्ड दिया गया था। किसको मिला? नरेश त्रेहान जी को, प्रताप चंद्र रेड्डी जी को, डॉक्टर रवि पिल्लाई को, डॉक्टर राजू वैश्या को। यस, इट्स ऑप्शन सी, रवि पिल्लाई जी को ये अवार्ड, इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है भाई, याद रखना आपने, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलें अगला सवाल देखें। रिसेंटली क्रिस्ट्रम मजोल फ्रोस्टोडिर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यस, हाल ही में अभी के एम फ्रोस्टोडिर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? फिनलैंड के, फ्रांस के, आइसलैंड के या फिर जर्मनी के? तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं आपके आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। चलें आ जाए अगले सवाल पर। Recently, Boxing Federation of India, that is BFI, has announced that India will host the World Boxing Cup Final 2025 and third edition of World Boxing Congress in November 2025 in which of the following cities? Yes, BFI ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है उसका फाइनल 2025 का इंडिया होस्ट करेगा, और जो थर्ड एडिशन है वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस की जो नवंबर 2025 में होने वाली है, तो ये कौन सी सिटी में होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये गुरुग्राम में होगा, न्यू दिल्ली में होगा, पंचकुला में होगा, या फिर आपका भोपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो ये कहाँ पे होगा भाई? न्यू दिल्ली के अंदर हेल्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो अब चलो अगले सवाल पर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है, इज प्रिपेयरिंग टू एग्जीक्यूट इंडियाज फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है भाई साहब, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो हाल ही में इंडिया का पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है भाई साहब, कहां पे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये सेंचुरी आपकी कौन सी स्टेट में है, ये यहां आपसे ये पूछा गया है भाई, बताओ। तमिलनाडु में है, गुजरात में है, केरला में है, या फिर ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चले आ जाएं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन असाइंड द ऑफिशिएटिंग चार्ज फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के जो आपके डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसको ये चार्ज पे नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी जी को, दिलजीत सिंह चौधरी जी को, वितुल कुमार जी को, अमृत मोहन प्रसाद जी को। यस, किसको किया गया है नियुक्त? डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो इट्स वितुल कुमार, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज वितुल कुमार। ठीक है भाई, चलें आ जाएं अगले सवाल पर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाइएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कंटिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे सभी को पता है, सातों के 7 कंटिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स थी, ठीक है भाई साहब, सभी हाईएस्ट पीक्स पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है ये सबसे यंगेस्ट फीमेल हैं। कौन है ये जिन्होंने ये इतिहास रच दिया है भाई? आशु जमसेनपा, शिवांगी पाठक, काम्या कार्तिकेनिया, या फिर मालावत पूर्णा? कौन है ये? यस, इट्स काम्या कार्तिकेनिया। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको करेक्ट सही आंसर। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। Recently, Kho-Kho Federation of India has announced who among the following as the co-brand ambassador for inaugural of Kho-Kho World Cup 2025। Kho-Kho World Cup 2025, ठीक है भाई साहब, कहाँ पे हुआ? होस्ट किसने किया? आपको पता है ये होस्ट इंडिया ने किया। ठीक है, तो ये जीता किसने? इसका विनर कौन था भाई? ठीक है, विनर भी कौन था भाई? हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, किसको हराया भाई साहब? यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेपाल को हराया इंडिया ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बोला गया है आपका को ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो पहली चीज आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन था भाई? आपका सलमान खान जी। ओके,
सलमान खान थे इसके ब्रांड एम्बेसडर, को ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन थे? टाइगर श्रॉफ। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, बढ़े आगे चले। As per recent information, the first made in India surgical robot SSI Mantra has been installed at which of the following location after receiving approval by Central Drugs Standard Control Organization? Yes, हाल ही में पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट है ये SSI मंत्रा। ठीक है, जो इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है ये आपसे पूछा गया कि हॉस्पिटल में हुआ है या फिर रिसर्च सेंटर में हुआ है। आफ्टर अप्रूवल उसको मिलने के बाद CDSCO के बाद कहाँ हुआ? ये आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में हुआ, नोबल हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर पुणे में हुआ, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में हुआ। तो ये कहाँ आपको देखने को मिला? नोबल हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर नोएडा के अंदर यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया भाई। ठीक है, चलें। As per recent information, who among the following has authored the book titled Chonk on Food, Economics and Safety? Yes, ये जो बुक टाइटल की गई है चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इस बुक को ऑथर किसने किया? वेंकटरामन रामाकृष्णन, अमृत्य सेन, अभिजीत विनायक बनर्जी जी, कैलाश सत्यार्थी जी। यस, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है भाई किसके द्वारा? अभिजीत विनायक बनर्जी जी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है भाई, चलें आ जाएं अगले सवाल पर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हैज बीन डिजाग्नेटेड टू कमेमोरेट एंड ऑब्जर्व लोकपाल डे ऑन एन एनुअल बेसिस? हाल ही में डिजाइनेट किया गया लोकपाल डे जिसको कमेमोरेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे हम एज अ लोकपाल डे एनुअल बेसिस पे। तो ये किस डेट को मनाया जाएगा हर साल? क्या ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा, 1 फरवरी को मनाया जाएगा, 31 मार्च को मनाया जाएगा या फिर 27 ऑफ जनवरी को मनाया जाएगा? तो ये हर साल आपका 16 जनवरी को अब से मनाया जाएगा आपका लोकपाल दिवस, दैट इज लोकपाल डे, ईयरली बेसिस पे। याद रखना है आपको ये। चलें जी। Recently, who among the following has won the inaugural King Cup International Badminton Open 2024 टाइटल? हाल ही में जो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 हुआ था उसका टाइटल किसने जीता ये आपसे पूछा है। लिन डेन ने जीता, हु जियान ने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता, एंडर्स एंटोसेन ने जीता। यस, तो इट्स ऑप्शन डी, एंडर्स एंटोसेन, इन्होंने जीता ये खिताब। ठीक है भाई, चलो। Recently, Defense Research and Development Organization, that is DRDO, has celebrated its Foundation Day on January 2, 2025। तो भाई साहब कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा DRDO ने अपना? क्या ये 67th था, 65th था, 70th था या फिर 75 था? तो 2 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67th, ठीक है, 67th जो है अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है मेरे भाई, चलो। Recently, which of the following states has celebrated the annual खाग्याड़ डांस फेस्टिवल, अ यूनिक बुद्धिस्ट फेस्टिवल? ये एक यूनिक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है खाग्याड़ डांस फेस्टिवल। किस स्टेट ने ये सेलिब्रेट करा जनवरी में? यस, नागालैंड ने करा, असम ने करा, सिक्किम ने करा या मणिपुर ने करा? तो ये जो डांस फेस्टिवल है ये आपका सिक्किम में सेलिब्रेट होता है। ठीक है भाई, याद रखना है आपने सिक्किम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो जी। Recently, a railway minister has approved to set up a new railway division under the Northern Railway Zone by reorganizing the फिरोजपुर डिवीजन। हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री ने प्रपोज करा है कि वो न्यू रेलवे डिवीजन एक क्रिएट करेंगे, सेटअप करेंगे। किसके अंडर भाई? नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर, जो फिरोजपुर डिवीजन है उसको रीऑर्गेनाइज करके। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो ये रेलवे डिवीजन है नॉर्दर्न रेलवे जोन का, यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो इनमें से कौन सी लोकेशंस पर है? लेह में है, श्रीनगर में है, जम्मू में है या पठानकोट में है? तो ये आप सभी को पता है भाई, जम्मू में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जम्मू। तो जम्मू रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? जम्मू तवी। ये भी आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेशन है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर को ऑल ओवर इंडिया में कनेक्ट करता है। ठीक है, चलें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज कंडक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स? यस, बताओ मेरे भाई, कोस्टल और वाटर बर्ड्स की हमारी कंट्री का पहला ये ऐसा सेंसस है जो कंडक्ट करवाया गया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया, ओडिशा ने किया या तमिलनाडु ने किया? तो ये काम किया आपका गुजरात ने। ठीक है भाई साहब, याद रखना है आपने।
ठीक है, इंडिया का पहला ऐसा सेंसस जो कोस्टल वाटर बोर्ड्स का है उसको कंक्लूड किया गया, ये कंडक्ट करवाया गया किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। ठीक है जी, चलें। Which of the following or the gazelle mascots unveiled recently by the Kho-Kho Federation of India for the inaugural Kho-Kho World Cup 2025? अभी हमने बात की खो खो की, इंडिया ने इसको जीता, नेपाल को हराया फाइनल्स में। ठीक है, तो अब ये जो खो खो फेडरेशन हुआ था इंडिया का खो खो वर्ल्ड कप, इसमें जो इसका मैस्केट था वो क्या था, यहाँ आपसे ये पूछा गया है। क्या तेजस एंड तारा था, अर्जुन एंड एनाया था, वीर एंड वानी थी, सूर्या एंड सीता थे? यस, क्या था इसका मैस्केट? तो वो था आपका तेजस एंड तारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, याद रखना है आपको ये। चले, अब चलते हैं अगले सवाल पर सर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। ठीक है भाई साहब, इंडिया का पहला ऐसा ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? कौन सी जगह पे ये लॉन्च किया गया हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज के द्वारा? बताओ भाई, इम्फॉल में किया गया, सोरेंग में किया गया, गुवाहाटी में किया गया, या फिर शिलोंग में किया गया? यस, तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये हमारे बजट जो इस साल का था उसमें ये स्कीम उसके लिए बजट पेश किया गया था। तो ये स्कीम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सोरेंग सिक्किम के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज रैंक्ड 48th ओके इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024? ठीक है, ग्लोबल पावर इंडेक्स सिटी इंडेक्स जो है 2024 का, ये हाल ही में रिलीज हुआ है। उसमें हमारी इंडिया का जो सिटी थी, कौन सी थी भाई साहब? ओनली इंडियन सिटी, एक ही इंडियन सिटी था जिसका रैंक था 48। तो वो कौन सी सिटी थी? मुंबई थी, दिल्ली थी, बेंगलुरु थी, या चेन्नई थी? तो ये आपका था मुंबई। ठीक है भाई साहब, 48th रैंक पे। अगर मैं बोलूँ इसमें कि भाई साहब फर्स्ट रैंक किसका था इसमें, तो फर्स्ट रैंक था आपका लंदन का। क्लियर, याद रखना है आपने, लंदन। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। Recently, who among the following has been elected as the new president of Athletics Federation of India? Athletics Federation of India के नए प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? ज्योतिर्मय सिकदर, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सागू, आदिले सुमरीवाला। यस, कौन बने हैं प्रेसिडेंट आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के? तो वो बने हैं बहादुर सिंह सागू जी। ओके, बहादुर सिंह सागू जी, ये भी आपको याद रखना है भाई। चलें, आ जाएं अगले सवाल पर मेरे भाई। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका फुल मेंबर हाल ही में कौन बना? यस, इंडोनेशिया बना, अर्मेनिया बना, जॉर्डन बना, या फिर कुवैत बना? यस, कौन बना भाई? ये आपका इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना है आपने, ये इंडोनेशिया बना है। ठीक है भाई, चलें आ जाओ अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल रन ऑफ अ टावर वैगन ऑन अंजीखाड़ ब्रिज, द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। दिस ब्रिज इज लोकेटेड इन कठुआ, रियासी, उधमपुर, या रामबन? यस, अंजीखाड़ ब्रिज, यस, फर्स्ट केबल, हमारे कंट्री का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये। तो ये कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कठुआ, रियासी, उधमपुर, या फिर रामबन? ये तो ये आपको रियासी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, रियासी के अंदर। चलें, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? 18th भारतीय प्रवेश 2025 का जो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, इसका जो कन्वेंशन था वो कौन सी जगह पे हुआ? कहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो ये कहाँ हुआ भाई? आपके भुवनेश्वर के अंदर, ओडिशा के अंदर। अब अगर मैं बोलूँ आपको 18th भारतीय प्रवास, ये आपका डे कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 9 जनवरी को। ठीक है, 9th of जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। ये इसको हम लोग NRI डे भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, NRI डे। ठीक है, ये वो दिन है जिस दिन आपके गांधी जी जो थे वो कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे इंडिया में। ठीक है भाई, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में। कब? 9 जनवरी 1915 के अंदर। क्लियर, तो ये वही डेट है जिसको हम लोग कमेमोरेट करते हैं एज अ NRI डे या फिर भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, चलो
अगला सवाल देखें सर। सिंगापुर हैज रिक्लेम्ड इट्स टाइटल एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट विद वीजा फ्री एक्सेस टू 195 कंट्रीज आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स? इंडिया का रैंक क्या था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर? क्या 82nd था, 85th था, 88th था या फिर 98 था? तो देखो टॉप किसने किया इसमें? यस, सिंगापुर ने किया। अभी 2025 का जो इंडेक्स है इसमें इंडिया का क्या रैंक था भाई, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो इंडिया का जो रैंक था भाई वो क्या था? 85th था। ठीक है, 85वां रैंक था। ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर। अभी यही आपसे अगर 2024 वाला पूछ लें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में इंडिया का रैंक क्या था? तो वो था 80th। ठीक है भाई, याद रखना है। 80 रैंक था 2024 में, 85 रैंक आपका 2025 में। ठीक है, और 2024 में अगर बोलें टॉप किसने किया तो टॉप अगेन यहाँ पे भी कौन था? सिंगापुर ही था। ठीक है भाई, सिंगापुर ही था 2024 के अंदर भी। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर सर। Recently, Defense Research and Development Organization, that is DRDO, has developed the dash clothing system to protect soldiers operating in extreme cold condition. Yes, यहाँ पे हाल ही में डीआरडीओ ने एक सिस्टम, ठीक है, क्लोथिंग सिस्टम डेवलप करा है। उसका नाम पूछा गया है, जो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा सोल्जर्स को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में। जैसे कि ग्लेशियर्स वगैरह में जो पोस्टेड होते हैं फौजी बेचारे, जम्मू एंड कश्मीर के हार्श जो हिलीज एरिया है वहाँ पे जो पोस्टेड होते हैं सोल्जर्स हमारे, उनको ठंडी कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है ये सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है? हिम ढाल, हिम कवच, हिम योग, हिम सुरक्षा। तो यस, इट्स हिम कवच। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, डीआरडीओ ने ये आपका डेवलप किया है। ठीक है, Prime Minister of India has inaugurated Sonamarg Tunnel in Jammu and Kashmir. This tunnel is located at which of the following districts? Yes, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जो सोनामर्ग वाला टनल था वो किसने इनोग्रेट किया? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपसे पूछा है? गांदरबल, डोडा, कुलगाम या पुंछ? यस, तो ये आपको गांदरबल के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलें। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन? एथलीट्स कमीशन जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की है उसका चेयरपर्सन हाल ही में किसको बनाया गया है? खूड़ा सिंह जी को, कृष्ण पूनिया जी को, एमडी वलसम्मा जी को, अंजू बॉबी जॉर्ज जी को? किसको बनाया गया है अभी एथलीट्स कमीशन जो एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन? बताओ किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज जी को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। As per recent information, which of the following countries will host the 28th Conference of Speak and Presiding Officers of Parliaments and Commonwealth Countries? ठीक है, CSPOC, that is Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth Countries। जो Commonwealth Countries हैं उनके जो स्पीकर्स रहेंगे, ठीक है, स्पीकर होते हैं हर एक पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो ये दोनों मिलके जितने भी आपके कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, कौन है भाई? कॉमनवेल्थ की जितनी भी कंट्रीज हैं ये मिलके एक क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे। कब? 2026 के अंदर। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि आपको होस्ट कौन करेगा इसको? यस, बताओ मेरे भाई, इसको होस्ट कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, जमाइका करेगा, इंडिया करेगा या फिर कनाडा करेगा? यस, तो ये कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत, इंडिया करेगा 2026 में इसको होस्ट। ठीक है, याद रखना है आपने ये। चले, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH has been observed across India from dash to raise awareness about road safety। और नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में ऑर्गेनाइज की थी। तो ये कब ऑर्गेनाइज की गई थी ये आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या ये जनवरी 11 से 17 को की गई, जनवरी 1 से 7 को की गई, जनवरी 13 से 19 को की गई या फिर जनवरी 15 से 21 को की गई? यस,
तो ये जो अवेयरनेस थी भाई साहब, ये हम लोगों ने किस वीक में रखी थी? जनवरी 11 से लेके 17 तक। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025 की जो थीम है, थीम आपको याद रखनी है मेरे भाई। थीम आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद होनी चाहिए, दैट इज सड़क सुरक्षा। ठीक है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये थीम थी आपकी नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025 की, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो। रिसेंटली द बुक टाइटल्ड हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ठीक है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी वॉज रिलीज्ड। दिस बुक हैज बीन रिटन बाई हु अमंग द फॉलोइंग? यस, बताओ मेरे भाई, हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो ये बुक किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। एस जयशंकर जी ने, अमिताभ कांत ने, निर्मला सीतारमन ने, या अरविंद पनागरिया ने? यस, तो ये आपके हैं अमिताभ कांत जी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें आ जाएं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है भाई साहब, लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, 53rd प्रेसिडेंट है ये, किसने अभी अभी शपथ ली है? हुगो चावेज ने, जॉर्ज एरिएजा ने, डिसोस्डाडो कैबेला ने, या निकोलस मडूरा मोरस ने? यस, तो ये हैं आपके निकोलस मडूरा मोरस। ठीक है, निकोलस मडूरा मोरस जो है, इन्होंने 3rd कंसेक्यूटिव टर्म के लिए शपथ ली है। 53rd प्रेसिडेंट हैं ये आपके वेनेजुएला के। क्लियर है, आपको याद रखना है भाई। चलें, रिसेंटली द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025, जिसकी थीम क्या थी आपकी? इंपावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइफस्टॉक इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई साहब, वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? ठीक है भाई साहब, ये आपसे पूछा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव जो 2025 का हुआ, ये कहां पे हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में, पुणे में, जयपुर में हुआ, या चेन्नई के अंदर हुआ? तो ये आपको कहां देखने को मिला भाई? यस, हेल्ड एट पुणे। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन सर्विस? ठीक है भाई, दैट अलाउज सिविलियंस टू अडॉप्ट रिटायर्ड स्नाइपर एंड असॉल्ट डॉग्स। ठीक है भाई साहब, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहला ऑनलाइन ये सर्विस चालू किया है जिसमें अलाउ करते हैं सिविलियंस को कि भाई साहब जो उनके स्नाइपर और असॉल्ट डॉग्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनको आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो? क्या ये CRPF ने किया, CISF ने किया, BSF ने किया, या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किया? यस, तो ये आपका CRPF ने किया। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। चलें, recently which of the following states has proposed a strict no helmet no fuel policy? ठीक है भाई, कौन सी पॉलिसी? नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी अक्रॉस सिटीज इन द स्टेट इन एन एफर्ट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स एंड फैटेलिटीज इन्वॉल्विंग टू व्हीलर्स। यस, टू व्हीलर्स जो होंगे उनके लिए एक पॉलिसी लागू की गई है। किस स्टेट ने किया है ये आपसे यहां पे बताना है। नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी। यस, झारखंड ने किया, पंजाब ने किया, हिमाचल प्रदेश ने किया, या फिर उत्तर प्रदेश ने किया? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज यूपी। चले, Recently, Madagascar and the French territory of Mayotte in the Indian Ocean were hit by tropical cyclone dash. ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम क्या था भाई? मैडागास्कर और फ्रेंच की टेरिटरी है मायोटे। ठीक है भाई साहब, ये दोनों इंडियन ओशियन के अंदर हैं। इन दोनों को ट्रॉपिकल साइक्लोन ने हिट किया था। उस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम क्या है ये आपसे पूछा है। क्या उसका नाम होंडे था, जूडे था, आंचा था, या फिर डिक्लेडी था? तो इट्स डिक्लेडी। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्लेडी ने हिट किया था हाल ही में मैडागास्कर को, और जो एक फ्रेंच टेरिटरी है मायोटी, ये कहां पे है? आपके इंडियन ओशियन के अंदर। क्लियर, चलें जी। रिसेंटली ज्वाइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द एलाइट airborne soldiers from the Indian Army and the Indian Air Force has been held. What is the name of this exercise? हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के जो आपके एयरबॉर्न एलाइट एयरबॉर्न सोल्जर्स होते हैं उनके दरमियान एक एक्सरसाइज करवाई गई। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज रुद्रा आक्रोश, एक्सरसाइज वायु प्रहार, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, या फिर एक्सरसाइज अग्नि स्ट्राइक? यस,
तो ये था आपका एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलें, सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो यार। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली गंगा सागर मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है भाई साहब, गंगा सागर मेला द सेकंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर आफ्टर द कुंभ मेला, ठीक है, हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गंगा सागर मेला जो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट मेला माना जाता है आफ्टर कुंभ। ठीक है भाई साहब, आपको पता ही है कुंभ का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ये। उसके बाद जो आपका गंगा सागर मेला है सेकंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर है ये कहां पे हुआ, ये आपसे यहां पूछा है। उत्तराखंड में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, झारखंड में हुआ, या फिर आपका बिहार में हुआ। तो ये आपका वेस्ट बंगाल में हुआ है। क्लियर, याद रखना है आपने, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है भाई। चलें, रिसेंटली इंडियन आर्मी डे, ठीक है भाई साहब, इंडियन आर्मी डे 2025 जो आपका 77th आर्मी डे था इस साल का, जो 2025 का, जिसकी थीम थी आपकी समर्थ भारत सक्षम सेना, हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। आर्मी डे कब मनाया जाता है? सिंपल, 13 जनवरी को, 15 जनवरी को, 17 जनवरी को या 19 जनवरी को। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, हर साल 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई? दैट इज आर्मी डे। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आर्मी डे हमारा कब होता है भाई? आपका 15 जनवरी को। क्लियर है भाई? और उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बोलूं नेवी डे कब होता है, ठीक है, तो सभी आपको डिफेंस डेज पता होना चाहिए। तो नेवी डे आपका 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर मैं बोलूं आपको एयरफोर्स डे कब होता है भाई? यस, एयरफोर्स डे आपका कब मनाया जाता है भाई? 8 अक्टूबर को। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलें, एज पर रिसेंटली रिलीज QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025, ये आपको मैं करंट अफेयर की जो मॉक टेस्ट था उसमें मैं ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं, बट फिर भी अगेन मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैंने आपको ये मंथली कंपाइलेशन में भी आपको रिवाइज करवा रहा हूं दोबारा से। ठीक है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 का था, जो इंडिया ने सिक्योर करी कौन सी पोजीशन ग्लोबली, ये आपको बताना है, जिसमें फ्यूचर ऑफ वर्क में जो कैटेगरी है इसमें सेकंड हाईएस्ट स्कोर करा है ग्लोबली इंडिया ने, जस्ट बिहाइंड किसके? यूएस के। यूएस थी आपकी फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी के अंदर, टॉप किया किसने भाई आपका? दैट इज यूएस ने। सेकंड कौन रहा भाई? हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया। क्लियर, कैटेगरी याद रखनी है आपने। ठीक है, अब पोजीशन ग्लोबली ओवरऑल क्या थी हमारे इंडिया की, ये यहां पे आपसे पूछा है। 22nd थी, 25th थी, 36th थी, 31st थी। तो ये कौन सी थी भाई आपकी? 25th, 25वीं ओवरऑल ग्लोबली हमारी पोजीशन थी इन वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। ठीक है, चलो, recently in a bid to assist the Uttar Pradesh government in the city's beautification efforts dash through its paint my city campaign is playing a role in showcasing Prayagraj's cultural spiritual grandeur. Yes, यहां पे कौन था भाई साहब? किसकी बिड के बाद सिटी की ब्यूटिफिकेशन एफर्ट्स को बढ़ाया गया, जिसमें कैंपेन का नाम था पेंट माई सिटी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसमें शोकेस करने में मदद करी थी यूपी गवर्नमेंट की? इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो ये था आपका इंडियन रेलवेज। क्लियर है, याद रखना है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलें, एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल कमेमोरेट 2026 एज ड्यूल ईयर? कौन सा ईयर? ड्यूल ईयर, फोकसिंग ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, किस कंट्री ने हमारे साथ अभी हाल ही में अनाउंस करा है कि 2026 में वो इनिशिएट करेंगे ड्यूल ईयर? ठीक है, उसके बाद ये फोकस करेंगे हमारे कल्चर पे, टूरिज्म पे, एडवांसमेंट किसमें? एआई के अंदर। यस, किसने? यूएस ने किया, फ्रांस ने, स्पेन ने या नॉर्वे ने? तो ये कौन था भाई? स्पेन। और स्पेन और इंडिया, ठीक है भाई साहब, 2026 को मनाएंगे एज अ ड्यूल ईयर, जिसमें ये फोकस करेंगे कल्चर पे, टूरिज्म पे और एआई के ऊपर। ठीक है, recently which of the following countries has developed world's most powerful hydrogen train engine? ठीक है भाई साहब, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, जिसकी कैपेसिटी है 1200 हॉर्स पावर की? क्या ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, इंडिया ने बनाया, रशिया ने बनाया या फिर कनाडा ने बनाया? तो ये किसने बनाया भाई? हमारे प्यारे भारत ने, इंडिया ने। क्लियर, याद रखना है आपको ये। चलो,
Recently, who among the following has been appointed as the Director General of a Central Reserve Police Force? CRPF के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, दलजीत सिंह चौधरी जी या संजय कुमार जी? यस, तो इट्स ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलें। रिसेंटली डैश इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है भाई, सिंपली वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है यहाँ पे, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, retained its growth projection for India at 6.5% for financial year 2026 and 2027। हाल ही में जो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट है वो 6.5% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, कौन रिलीज़ करता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या ये वर्ल्ड बैंक करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट? यस, कौन करता है? तो यस, इट्स IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है भाई साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आपकी IMF के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इस रिपोर्ट में ये प्रोजेक्शन करते हैं कि किस कंट्री की कितनी ग्रोथ होगी। तो हमारे इंडिया की जो प्रोजेक्शन बताई गई है वो है 6.5% फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 की। ठीक है भाई, As per recent information, United Nations will observe 2025 as the International Year of Glaciers Preservation। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UN ने बोला है 2025 को वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन क्या करेंगे भाई साहब, सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। डैश विद डैश, कौन सी डेट है, डेट आपने बतानी है। मार्क्ड एनुअली एज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर स्टार्टिंग इन 2025। पहली बार ये डे सेलिब्रेट हो रहा है, किस डेट को ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स? ठीक है, बताओ, 22 फरवरी, 21 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई? तो ये भाई साहब हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, जो 2025 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलें। As per recent information, who among the following has authored the book titled The World After Gaza? The World After Gaza जो बुक है, इसको ऑथर किसने किया है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तारिक अली जी ने, जैकलिन रोज ने, पंकज मिश्रा ने, या फिर अरुंधति राय ने? यस, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये बुक किसने ऑथर की? तो पंकज मिश्रा जी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली इंडियन मेंस एंड वुमेन्स टीम्स वॉन द खो खो वर्ल्ड कप 2025 टाइटल्स बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स एट द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। इंडिया का जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने होस्ट किया, आपको मैंने बताया। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, को ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ। उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज़, मेन में और वुमेन दोनों में कौन जीता? इंडिया जीता। हराया किसको था भाई? नेपाल को। क्लियर, याद रखना है आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें। रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, मेघालय ने और त्रिपुरा तीनों ने सेलिब्रेट करा इनका स्टेटहुड डे किस दिन? यस, इन तीनों का स्टेटहुड डे कब होता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। जनवरी 18 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 25। तो ये सेलिब्रेट किया हमने जनवरी 21 को। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स का ये जो डे था स्टेटहुड डे, तो ये कौन सा स्टेटहुड डे था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा स्टेटहुड डे था भाई? ये इनका इस साल 53rd स्टेटहुड डे था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 53rd स्टेटहुड डे था आपका मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा का। चलें। Recently, who among the following has been appointed as the additional Director General of the BSF Border Security Forces? Border Security Force के अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? महेश कुमार अग्रवाल जी को, SN प्रधान को, संजय कुमार को, प्रकाश मिश्रा जी को। यस, तो ये हैं आपके महेश कुमार अग्रवाल जी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलें, आ जाएं अगले सवाल पर भाई। Recently, Jammu and Kashmir government has launched a program to conserve the majestic dash trees। कौन से ट्रीज को कंजर्व करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा, जो क्या करेगा भाई? थ्रेटेंड बाय अर्बनाइजेशन,
creating a comprehensive database with the geotags and QR codes to track their location, health and growth pattern। ठीक है, ये ट्री आधार के नाम से भी आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी भाई साहब। ये जम्मू एंड कश्मीर ने अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो चिनार के ट्रीज़ हैं उनको हम लोगों ने बचाना है। ठीक है, उनकी जो कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस है वो जियो टैग्स के थ्रू पेड़ों पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, जिनसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं उनकी लोकेशन का, उनकी हेल्थ का और उनकी ग्रोथ पैटर्न का। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने चिनार ट्रीज के लिए ये किया था। ठीक है, चलें जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करिएगा इसको सॉल्व। रिसेंटली यूनेस्को हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज टू इट्स लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई साहब, यूनेस्को ने हाल ही में कौन सी इंडियन सिटी को ऐड किया है लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज ऑफ द इंडियन, मेकिंग देम फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज। ठीक है, इसी के साथ ये पहली 2 सिटीज हैं जिनको इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। कौन सी 2 सिटीज हैं ये? जयपुर एंड भोपाल, उदयपुर एंड इंदौर, गुवाहाटी एंड ग्वालियर, जामनगर एंड नागपुर। यस, तो ये है आपका उदयपुर एंड इंदौर। ठीक है भाई साहब, उदयपुर इज इन राजस्थान, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलें आ जाएं भाई अगले सवाल पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली have been certified as a malaria free by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है WHO के द्वारा? क्या ये जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, पैराग्वे है, अजरबैजान है? तो जॉर्जिया को हाल ही में WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री सर्टिफाई कर दिया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। चलो आ जाओ भाई आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आए होंगे भाई। जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये 60-70 क्वेश्चंस थे, पीपीटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैव बीन won the men's and women's singles titles of the 2025 Australian Open Grand Slam टेनिस टूर्नामेंट रिस्पेक्टिवली। 2025 का जो ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मेन और वुमेन सिंगल टाइटल्स का खिताब किसने जीता है? हेनरी पैटर्न एंड मेडिसन कीज ने, जैनिक सिनर एंड टेलर टाउसेंड ने, जैनिक सिनर एंड मेडिसन कीज ने, जॉन पियर्स एंड ओलिविया गैडिकी ने। किसने जीता? यस, इन मेंस कैटेगरी सिंगल्स में जैनिक सिनर ने जीता ये कैटेगरी का खिताब, और वुमेन्स की सिंगल्स कैटेगरी में मेडिसन कीज ने जीता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई मेरे, तो बाकी ये आपकी करंट अफेयर्स की जो ईयरली मैगजीन थी 2024 की, जनवरी से दिसंबर 2024 तक, ये सभी जिसमें आपके 1300 प्लस MCQs हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, जिसको ये वाली मैगजीन्स ये चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, कोई पेमेंट नहीं ले रहा फिलहाल, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो इनका रिवीजन हो, तो दैट्स वाई अभी मैंने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने हमारे शाह नॉलेज बैंक के ईमेल आईडी पे मेल करना है। ठीक है, ईमेल आईडी पे मेल करो और आपको हमारी जो ई बुक है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, तो ये थी मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स। ये था आपका जनवरी का कंपाइलेशन, जिसमें हम लोगों ने बेस्ट 60-70 MCQs किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से करंट अफेयर्स क्लियर हुई होगी। ये बच्चों को काफ़ी बर्डन लगता है कि कैसे क्लियरिटी होगी, कैसे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन थे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं अवेल करवा दिया करूँगा। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। ठीक है भाई साहब, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये छोटा सा बेल आइकॉन दिख रहा होगा, इसको भी दबा देना, ताकि हमारा कोई भी ऐसा फ्रूटफुल सेशन आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो लाइक ज़रूर से कर देना। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर हमसे शेयर करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कहीं हम में कुछ कमी है तो ज़रूर फीडबैक देके बताएं, ताकि अगला जो सेशन आए हम लोग उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके आप तक वीडियो सेशंस पहुंचा सकें। ठीक है भाई, चलो अब लेते हैं आपसे इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।